स्टूडेंट, आज हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? तो कोई भी मेजरमेंट में सर्टेन डिजिट होते हैं और एडिशनल एक अनसर्टेन डिजिट होता है, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में अगर बोलना है तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, तो सर्टेन डिजिट प्लस एक अनसर्टेन डिजिट को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर मैंने वर्ड में लिखा भी है कि कोई भी मेजरमेंट में सर्टेन जो डिजिट होते हैं प्लस वन अनसर्टेन डिजिट को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल हम अगर देखें तो मान लो ये पेंसिल है और ये पेंसिल की मुझे लेंथ मेजर करनी है, तो ये पेंसिल, और अगर मैं इसकी लेंथ मेजर करना चाहूँ तो मैं मीटर स्केल से मेजर कर रहा हूँ। तो ये मीटर स्केल है और यहाँ पर नंबरिंग होंगे मीटर स्केल पर। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर नंबर है 12.3 सेंटीमीटर और उस यहाँ पर है 12.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम मीटर स्केल पर हम यहाँ पर देखें तो ये लेंथ कितना बनता है, तो ये लेंथ बनता है 12.3 से ज़्यादा बनता है। देखो 12.3 से तो ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि 12.3 यहाँ पर है, लेकिन ये जो लेंथ है पेंसिल सी की वो ज़्यादा है। तो ये जो नंबर है 12.3 वो क्या है, वो फिक्स है। ओके, तो ये डिजिट है सर्टेन डिजिट, क्योंकि वो तो हमें पता चल जाता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पेंसिल की लेंथ है वो 12.3 से तो ज़्यादा है, तो ये हुआ सर्टेन डिजिट हुआ। ये तीन जो डिजिट्स है वो कैसे है, सर्टेन डिजिट्स है। और यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई नंबरिंग बीच में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली ले लेंगे। मान लो अप्रॉक्सीमेटली मैंने ले लिया कि ये पीछे यहाँ पर दोनों के बीच से थोड़ा आगे है। ओके, तो यहाँ पर मैं ले लूँगा अप्रॉक्सीमेटली 6। एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पर 6 की जगह पर 7 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ओके, मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिया है, इसीलिए ये जो नंबर होता है लास्ट वाला उसको हम बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे कि सर्टेन डिजिट कितने हैं, 1 2 3 प्लस एक और अनसर्टेन डिजिट है 6। इसीलिए हम यहां पर बोलेंगे 1 2 3 सर्टेन डिजिट और एक अनसर्टेन मींस 4। तो ये जो 4 नंबर हुए उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो एक सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 1 2 3 एंड 6 कितने हुए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हुए 4। ओके, तो ऐसे मेजरमेंट में स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर हम देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर यह है कि अगर ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होंगे तो हमारा मेजरमेंट की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम ज़्यादा प्रेसिजन वाला इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर मिले और एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। ओके, फिर से अगर ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है तो एक्यूरेसी मेजरमेंट की ज़्यादा होती है, इसीलिए एक्यूरेसी ज़्यादा लाने के लिए हम हाई प्रिसिजन वाला जो डिवाइस होता है वो यूज़ करते हैं, जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होते हैं, जिससे एक्यूरेसी मेजरमेंट की ज़्यादा होती है। कैसे एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखें तो वर्नियर कैलिपर्स हम यूज़ करते हैं और वर्नियर कैलिपर से हम कोई डायमीटर को मेज़र करते हैं। मान लो ये चौक है, अब ये चौक का डायमीटर मैं मेज़र करता हूँ तो वर्नियर कैलिपर से मेज़र कर पाऊंगा मैं 0.12 सेंटीमीटर, मान लो डायमीटर। ओके, तो इसके पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 2 है। ओके, वो हम बाद में देखते हैं रूल कहाँ से मैंने यहाँ पर 2 लिखे, लेकिन इसके पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 2 है, 1 और 2। ओके, मीन्स ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके पीछे डेसिमल पॉइंट के पीछे इसके पास 2 नंबर है, 1 एंड 2। ओके, और अगर मैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज करूं तो वो मुझे मेजर करके देगा 125 सेंटीमीटर।
ओके, क्योंकि उसका प्रिसीजन ज़्यादा होता है, वो कम छोटी से छोटी लेंथ, इससे भी छोटी लेंथ वो मेजर कर सकता है। तो उसके पीछे वो डेसिमल पॉइंट के पीछे कितने नंबर वो मेजर करके देता है, 3 नंबर। ओके, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद ये 2 नंबर को मेजर करता है। ये जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, वो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर को मेजर करके देता है। तो यहाँ पर देखो, इसके पास सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 2। इसके पास सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 3। जिसके पास सिग्निफिकेंट नंबर ज़्यादा होता है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। इसीलिए हम ऐसा डिवाइस यूज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर हमें मिले। इसीलिए हम माइक्रोमीटर, वर्नियर की जगह पर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ करेंगे तो हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। ओके, अब उसके कुछ रूल्स है स्टूडेंट, वो हम रूल्स देखेंगे। फर्स्ट रूल है कि सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स है, जैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, तो फर्स्ट रूल है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। मान लो ये मेरा एक मेजरमेंट है, तो यहाँ पर देखो ये सारे नॉन जीरो हैं, तो ये मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट हुए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रूल, सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करने का फर्स्ट रूल है। ओके, सेकंड रूल कि कोई 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में स्टूडेंट अगर जीरो आता है, फिर से नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आता है, तो वो जीरो को हम सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर करते हैं या तो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करते हैं। ओके, फिर से 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आए तो वो जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखो ये नॉन जीरो है डिजिट, ये नॉन जीरो डिजिट है, बीच में जीरो आ रहा है, तो वो जीरो को हम सिग्निफिकेंट लेंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हुए, ये क्यों, क्योंकि फर्स्ट रूल क्या बताता है, सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट हुआ। तो 1 2 3, ओके, 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट हुआ। तो ये 3 और ये 4 5 और 6, तो 6 ये जो मेजरमेंट है उसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, कौन से, तो एक 1 2 5 0 0 4 करके टोटल करें तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ओके, तो कोई मेजरमेंट है वो 1 से 0 है, 1 से 0 होगा तो हमें पता है कि वो डेसिमल पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पर हाँ, तो वो अगर 1 से छोटा है तो डेसिमल पॉइंट के दोनों साइड, ओके, क्योंकि वहाँ पर 1 से छोटा अगर मेजरमेंट होगा तो वहाँ पर डेसिमल पॉइंट आएगा। तो डेसिमल पॉइंट आता है और डेसिमल पॉइंट के दोनों साइड जो जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट जीरो होते हैं। फिर से अगर कोई मेजरमेंट है, देखो ये मेजरमेंट है, उसमें जो डेसिमल पॉइंट के दोनों साइड जो जीरो आता है तो वो दो जीरो को, दोनों साइड जितने भी जीरो है उसको हम नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें, ये एग्जांपल दिया है, तो देखो ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट की दोनों साइड जो जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, इसीलिए इनको देखना नहीं है हमें। तो यहाँ पर बचता है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हुए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो यहाँ पर और एक जीरो है लेकिन उसको हम सिग्निफिकेंट लेंगे, क्यों, क्योंकि रूल नंबर कौन सा, 2, 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है तो हम उसको सिग्निफिकेंट लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हुए, 4। ओके, उसके बाद है फोर्थ में क्या है कि कोई नंबर है और नंबर मीन्स कोई मेजरमेंट है और उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। ओके, तो जितने भी मीन्स वो जो मेजरमेंट के पीछे राइट साइड मीन्स उसके पीछे की बात हो रही है, जितने भी जीरो आ रहे हैं सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। फिर से कोई मेजरमेंट है, मेजरमेंट के राइट साइड, देखो ये मेजरमेंट है, राइट साइड मीन्स ये राइट साइड में जितने भी जीरो होते हैं
सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट जीरो हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये मेजरमेंट है, मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो देखो 1 2 3, ये जीरो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो पीछे जीरो है। ओके, कोई मेजरमेंट में लास्ट में जो जीरो है, और हाँ, और एक चीज डेसिमल पॉइंट नहीं है। दो चीज आपको याद रखना है, कोई मेजरमेंट में पीछे जीरो आ रहा है और डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जो पीछे वाले जीरो है वो सारे जीरो को हम नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट भी नहीं है और पीछे जीरो आ रहा है, तो वो दो जीरो है उसको निकाल देना है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने होते हैं? 1 2 और 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुई है वो मेजरमेंट में। ओके, लास्ट वाला जो पॉइंट है इसमें लिखा है द ट्रेलिंग जीरो, मीन्स जो पीछे आने वाला जीरो है, पीछे जो मेजरमेंट के पीछे जो जीरो आते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। हाँ, तो ट्रेलिंग जीरो और विथ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल भी पॉइंट है और जीरो पीछे है। देखो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है और जीरो पीछे है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जीरो पीछे है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं था, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट है, तो दो रूल अलग हो जाएंगे। देखो, अगर डेसिमल पॉइंट है और पीछे जीरो है तो हमें वो जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करना पड़ता है। ओके, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 2 3 और 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। तो स्टूडेंट ये कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करने के। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 6 नंबर दिखा है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन से कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। तो देखो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? तो यहाँ पर रूल अप्लाई होगा रूल नंबर 3। ओके, देखो डेसिमल पॉइंट के इधर साइड जितने भी जीरो आते हैं आपको सिग्निफिकेंट लेना नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट ओनली ये 1 ही हो, 3 ही होगा, मीन्स कि 1 सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, सेकंड में देखो, सेकंड में कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे या कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो देखो डेसिमल पॉइंट आ रहा है, डेसिमल पॉइंट के दोनों साइड जीरो है या एक साइड जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। इसीलिए यहाँ पर 1 2 3 और 4, देखो यहाँ पर भी जीरो है। कौन सा रूल लगेगा? तो यहाँ पर रूल लगेगा रूल नंबर 5। देखो डेसिमल पॉइंट है और पीछे जीरो आ रहा है, तो वो जीरो को आपको सिग्निफिकेंट लेना है। ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा जीरो, लेकिन ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट नंबर हुए या फिगर हुए। ओके, यहाँ पर एक नंबर देखो, ये है 3 में कितने सिग्निफिकेंट है? तो पहले एक स्टूडेंट हम देख ले कि यहाँ पर रूल कौन सा लगेगा। देखो ये डेसिमल पॉइंट को निकालना है, तो यहाँ पर 24 है, तो ये डेसिमल पॉइंट को पीछे ले जाओ 24 नंबर। ओके, ये 1 2 3 ऐसे करके आप पीछे ले जाओगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पर मिलेगा 2 6 4 0 0 0। कितने टाइम जीरो हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 22 टाइम्स जीरो होगा। ओके, तो यहां पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो कोई नंबर है, कोई मेजरमेंट है, उसके पीछे जीरो आ रहा है और डेसिमल पॉइंट नहीं है बीच में, तो ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये सारे निकल जाएंगे। उसका मतलब ये जो पावर होता है उसमें जो भी नंबर होते हैं, मीन्स पावर होता है, उसको हम निकाल देते हैं। ओके, जो भी पावर होता है 10⁻²⁴, तो वो निकल जाएगा टर्म। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने होंगे? 1 2 3, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट नंबर हुए। ओके स्टूडेंट, आपको देखना कैसे है। अगर हाँ, दूसरा एग्जाम्पल हम अगर ले कि यहाँ पर अगर आपको दिया है 2.640 इंटू 10⁻²⁴। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? देखो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर रूल नंबर 5 अप्लाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीछे 10⁻²⁴ है। आपको फर्स्ट क्या करना है? ये जो डेसिमल पॉइंट है वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे 2 6 4 0 0 कितने टाइम्स? 21 टाइम्स। ओके, क्योंकि 3 यहाँ पर मैंने पीछे कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखो
सिग्निफिकेंट कितने होंगे, तो 1 2 3 होंगे, और पीछे वाले जो है वो तो 0 है, डेसिमल पॉइंट भी है नहीं है, तो वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो वो नंबर में भी सिग्निफिकेंट कितने होते हैं, 1 2 और 3। तो ऐसे आपको देखना है। तो कोई भी पावर वाला टर्म आता है, 10⁻² के पावर वाला टर्म होता है, तो पहले आपको क्या सोचना है, पहले ये सोचना है कि डेसिमल पॉइंट को निकाल के सोचो। ओके, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट होता है, उसको निकाल के सोचना पड़ता है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में देखो 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट नंबर हुए। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, 1 2 3 4। ओके, 0 है लेकिन दो नॉन जीरो के बीच में है। यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया कि पावर वाला कंसीडर नहीं करना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर वहाँ पर हुए। तो ये एग्जाम्पल थे कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के। उसके बाद स्टूडेंट है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट। हमारे पास जो मेजरमेंट होते हैं उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। आपने किया भी होगा, कैसे, एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मान लो कोई लेंथ मैंने मेजर की 10.89 सेंटीमीटर, तो आपने किया भी होगा कि इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इसको 9 लिख लेते हैं, 10.9 ओके सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो आपने ये राउंड ऑफ कर ही दिया, आपने किया भी होगा आगे 10th तक। ओके, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं। ये सही रूल्स, आपने ये सही किया है, इसको 9 कर दिया और ये 9 को निकाल दिया आपने। ओके, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स है। तो देखो यहाँ पर अगर देखो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज स्मॉलर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। ओके, यहां पर ये लिखा है कि जिसको मुझे इसको निकाल देना है। ओके, ये नंबर है, वो नंबर को हम बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट नंबर। देखो इनसिग्निफिकेंट नंबर को, कौन से नंबर इनसिग्निफिकेंट होते हैं वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन हमारा ये मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट में ओके, ये मेजरमेंट में ये इनसिग्निफिकेंट नंबर है। ये जो नंबर है 7, वो उसको हम बोलते हैं अनसर्टेन नंबर, और ये आगे वाला जो है 10 वो होता है सर्टेन नंबर। अब ये तो आपको पता है कि सर्टेन नंबर क्या होता है, हमने आगे डिस्कशन कर लिया। अनसर्टेन नंबर भी हमें पता है, आपको पता है, वो भी हमने डिस्कशन कर लिया। इनसिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है वो आपको पता नहीं है, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन आपको क्या करना क्या पड़ता है कि इनसिग्निफिकेंट नंबर को हम निकाल देते हैं। इनसिग्निफिकेंट नंबर को राउंड ऑफ में हम क्या करते हैं, इनसिग्निफिकेंट नंबर को हम निकाल देते हैं और अनसर्टेन नंबर को हम राउंड ऑफ करते हैं। ओके, तो राउंड ऑफ इसको किया जाता है। फिर से स्टूडेंट इनसिग्निफिकेंट नंबर को हम निकाल देते हैं। ओके, फर्स्ट वाला ये रहा, तो ये यहां से हम देखेंगे इनसिग्निफिकेंट को निकाल देंगे और अनसर्टेन को राउंड ऑफ करेंगे। ओके, लेकिन उसके लिए रूल है, अगर जो नंबर को हमें निकालना है, मींस फर्स्ट वाला ये है, तो ओके, तो दोनों ही निकल जाएंगे, लेकिन फर्स्ट वाला हमें देखना होता है। ये जो फर्स्ट वाला है वो स्मॉलर देन 5। ओके, इनसिग्निफिकेंट, फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट नंबर 5 से छोटा है, यहाँ पर छोटा है 4 है, तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं, इनसिग्निफिकेंट को निकाल देते हैं, दोनों को ही निकाल देते हैं, और इसको जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको हम चेंज नहीं करते। यहाँ पर लिखा है अनचेंज, उसको हम चेंज नहीं करते। ओके, तो यहाँ पर ये जो 4 है 5 से छोटा है, इसीलिए ये दोनों को हम निकाल देंगे, और 7 जो है प्रीसीडिंग नंबर, जो उसमें हमें क्या करना था, उसको राउंड ऑफ करना था, वो चेंज नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या होगा इसका, तो रिजल्ट होगा 10.7। ओके, तो ये हमारा राउंड ऑफ हुआ, ये नंबर का राउंड ऑफ ये हुआ। ओके, उसके बाद यहां पर लिखा है कि अगर ये जो यहां पर देखो ये मेजरमेंट में ये वाला जो नंबर है वो नंबर
कैसा है, इनसिग्निफिकेंट है, तो इनसिग्निफिकेंट नंबर को हम निकाल देते हैं। उसके आगे जो होता है वो अनसर्टेन होता है, और ये वाले जो इसके आगे होते हैं वो होते हैं सर्टेन नंबर। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इनसिग्निफिकेंट को निकाल देते हैं और अनसर्टेन को राउंड ऑफ करते हैं। तो देखो यहां पर जो निकालना है मुझे वो 5 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 5। तो हम क्या करते हैं, देखो ये जो इनसिग्निफिकेंट नंबर है वो 5 से ज्यादा है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये तो निकल जाएगा, लेकिन आगे वाले को हम क्या करते हैं, एक नंबर बढ़ा देते हैं। ओके, इंक्रीज बाय 1 नंबर। देखो द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। ओके, तो ये प्रीसीडिंग नंबर हुआ, जो अनसर्टेन होता है वो जो है वो 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 10.7। क्या किया मैंने, इनसिग्निफिकेंट को निकाल दिया और प्रीसीडिंग नंबर जो था 6 उसको मैंने 1 नंबर से बढ़ा दिया। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट मैंने यूनिट नहीं लिखे हैं, यूनिट होंगे मेजरमेंट पे यूनिट होते हैं, लेकिन मैंने यूनिट यहाँ पर नहीं लिखे हैं। उसके बाद ये वाला, अगर देखो हमारा मेजरमेंट में इनसिग्निफिकेंट नंबर 5 से कम है तो उसके लिए रूल हमने देख लिया, अगर 5 से ज्यादा है तो भी हमने रूल देख लिया, लेकिन एग्जैक्ट 5 है तो इनसिग्निफिकेंट नंबर 5 है तो हम क्या करेंगे। देखो यहां पर ये हमारा मेजरमेंट है, यहां पर देखो इनसिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, 5 से कम या ज्यादा नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट 5 है, तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, तो इसके लिए 2 रूल है वो हमें फॉलो करना होता है। देखो ये तो निकल जाएगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनसिग्निफिकेंट नंबर निकल जाता है, और हमें क्या देखना है, उसका जो प्रीसीडिंग नंबर है वो अगर इवन है, देखो यहाँ पर इवन है, तो वो जो प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, ये प्रीसीडिंग नंबर उसका मतलब अनसर्टेन नंबर है, वो कैसा है, तो वो है इवन नंबर। तो इवन नंबर होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, और ये जो नंबर है वो निकल जाएगा इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 10.4। यूनिट जो भी है वो हमें लिखना होता है। ओके, अब उसके बाद देखो दूसरा एग्जांपल, यहां पर देखो 5 है, इनसिग्निफिकेंट नंबर 5 है, लेकिन उसका प्रीसीडिंग नंबर है वो ऑड नंबर है, यहां पर इवन था, यहां पर ऑड नंबर है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर मैंने कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन यहां पर चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज करना पड़ता है, मुझे यहां पर 1 नंबर इंक्रीज करना पड़ता है, प्रीसीडिंग नंबर को 1 ऐड करना पड़ता है उसमें, तो यहां पर हो जाएगा 10.6। ओके, तो यहां पर ये कुछ रूल्स थे राउंडिंग ऑफ के, वो हमने यहां पर देखा। उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट जो नंबर होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, उसको हम ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, तो वो जो रूल है वो सेम है। 2 या हो या ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर को अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए जो रूल लगेंगे वो सेम होंगे। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर यहां पर देखो एक नंबर ये है, सिग्निफिकेंट फिगर ये है और दूसरी ये है, और ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे रिजल्ट ये मिलता है। अब ये रिजल्ट को मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो यहां पर फर्स्ट 2.314 और यहां पर उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, तो डेसिमल पॉइंट के नीचे एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट आएगा, यहां पर 5, यहां पर 2, यहां पर 3। ओके, अब यहां पर मुझे ऐड करना है, और ऐड कैसे करेंगे, देखो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि इनसिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं, वो मैंने आपको नहीं बताया था। ओके, अब यहां पर देखेंगे इनसिग्निफिकेंट नंबर यहां पर कहां पर है। तो देखो हम यहां पर समझने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लो यहां पर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं यहां पर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि लाइन के आगे ये जो जगह है वो खाली है, तो लाइन यहां पर ड्रॉ नहीं होगी। ओके, एक इमेजिनरी लाइन है समझने के लिए। तो मैं अगर यहां पर लाइन ड्रॉ करूं तो चलेगा, हाँ यहां पर चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि लाइन के आगे सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, तो आप लाइन पीछे से स्टार्ट करो और आप लाइन को आगे लाओ, और कब तक आपको लाइन को आगे लाना है, जब तक उस
उसके आगे सिग्निफिकेंट फिगर ना आ जाए। ओके, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ चुके हैं, तो वहां पर लाइन रुक जाएगी। ओके, अब मैं ऐड करूंगा, तो ऐड मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 एडिशन, और यहाँ पर 5 और पॉइंट, और यहाँ पर 7। अब यहाँ पर देखो, लाइन के पीछे जो नंबर है ये है इनसिग्निफिकेंट नंबर, जिसको निकालना होता है। ओके, लाइन के आगे होता है, उसको राउंड ऑफ करना होता है, वो होता है अनसर्टेन नंबर। और ये जो होता है, ये होता, ये दो होते हैं वो सर्टेन होते हैं, उनमें तो कोई चेंज करना होता नहीं है, तो ये सर्टेन नंबर हुई। ओके, इसको निकालना है, इसको राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे, तो देखो, जिसको निकालना है वो 5 से छोटा है, रूल याद करो, 5 से ये छोटा है, 5 से छोटा है, तो आगे वाला जो प्रेसीडिंग नंबर होगा उसमें कोई भी चेंज हम नहीं करते हैं और इनसिग्निफिकेंट को निकाल देते हैं। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 7.54। ओके, तो यहाँ पर ये नंबर को मैंने यहाँ पर राउंड ऑफ किया। ओके, ऐसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। सेकंड देखेंगे, तो यहां पर 3.45 प्लस डेसिमल पॉइंट के नीचे एग्जैक्ट ये डेसिमल पॉइंट के नीचे ये डेसिमल पॉइंट, यहां पर 5, यहां पर 3, और ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पर मैंने आंसर लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 5, यहाँ पर 7 पॉइंट, यहाँ पर 8 होगा। ओके, तो ये दोनों का एडिशन हो चुका है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर का। अब देखो, लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जगह खाली है, इसीलिए वो लाइन को मुझे आगे ले जाना पड़ेगा। ये लाइन को मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, चलेगा? हाँ, क्यों, क्योंकि लाइन के आगे 2 यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी है, इसीलिए लाइन को हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए पहले तो लाइन के पीछे होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, जो निकालना होता है, और उसके आगे अनसर्टेन नंबर होता है, जिसको मीन्स अनसर्टेन डिजिट होता है, जिसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं। तो देखो, जिसको निकालना है वो 5 है, 5 के आगे रूल नंबर 3 हमने आगे लिखा था, वो 5 के आगे कौन है, तो 5 के आगे 7 जो होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर होता है तो हमें पता है कि ये ऑड नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंक्रीज करना पड़ेगा, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 8.8। ओके, ये तो निकल जाएगा क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट नंबर है, तो इसका रिजल्ट मिला 8.8। एक बार स्टूडेंट ये जो रूल है वो एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना, उसके बाद आप ये करोगे तो इजी हो जाएगा। चलो, उसके बाद हम नंबर लेते हैं, ये नंबर थर्ड वाला 36500 प्लस, हमें पता है, हाँ, इसके पास कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इमेजनरी डेसिमल पॉइंट, ओके, है नहीं, लेकिन इमेजनरी डेसिमल पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करते हैं, रियल में नहीं है। ओके, वो याद रखना। तो यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल, इमेजनरी डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट जो है हमारा 4, 3 ये नंबर, और यहाँ पर 5, 6। अब मुझे ये निकाल देना है क्योंकि डेसिमल पॉइंट रियल में है ही नहीं। ओके, दोनों को ऐड मैं करूंगा, रिजल्ट मुझे कितना मिलता है, तो 2 को ऐड करने से रिजल्ट मिलता है 36643.56। ओके, ये अब देखो, लाइन को मुझे ड्रॉ करना है, लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि लाइन के आगे ये नंबर खाली है। ओके, जगह खाली है। अब मैं लाइन को आगे ले जाना चाहता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि लाइन के आगे यहाँ पर नंबर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो मुझे लाइन को और भी आगे ले जाना पड़ेगा। लाइन को यहाँ पर लेके आऊँगा, यहाँ पर चलेगा लाइन को, तो देखो यहाँ पर
लाइन के आगे ये सिग्निफिकेंट है लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, ये नंबर में 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, इसीलिए लाइन को यहाँ पर मैं नहीं ड्रॉ कर सकता। लाइन को आगे और ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी नहीं कर सकता ड्रॉ क्योंकि ये जो है इनसिग्निफिकेंट है। ओके, यहाँ पर लाइन को मैं ड्रॉ करूँगा तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर आ गया, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट नंबर आएगा तो लाइन यहाँ पर रुक जाएगी। और यहाँ पर हम ये दोनों को ऐड किया, ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर देखो ये जो सारे पीछे वाले जो नंबर हैं वो पीछे वाले नंबर कौन से इनसिग्निफिकेंट है और ये अनसर्टेन है और ये सर्टेन नंबर है। चेंज कहाँ पर होता है? राउंड ऑफ कौन सा नंबर होता है? तो राउंड ऑफ होता है अनसर्टेन नंबर और इनसिग्निफिकेंट निकल जाता है। देखो ये पीछे कौन है? तो ये 4 है, 5 से छोटा है, इसीलिए ये सारे निकल जाएंगे, उसकी जगह पर 0 0 कर देंगे। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि ये नंबर 5 से छोटा है। ओके, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। कब तक 0 होगा? जब तक डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। ओके, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा? तो इसका राउंड ऑफ होगा, देखो 3 6 तो रहेगा ही क्योंकि वो तो सर्टेन है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 5 से छोटा नंबर है, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। और आगे 2, 4 की जगह पर 0, 3 की जगह पर 0 और आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। कब तक 0 करना पड़ेगा आपको? जहाँ तक डेसिमल पॉइंट है वहाँ तक। ओके, तो ये इसका रिजल्ट है। इसका रिजल्ट मुझे मिला 36600। उसके बाद जो स्टूडेंट है 4th नंबर वो माइनस है। एक सिग्निफिकेंट नंबर में से दूसरा माइनस हो रहा है, लेकिन रूल तो यहाँ पर सेम लगने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर 4 में देखेंगे 4.671, उसका माइनस डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। इसका जो रिजल्ट है वो कितना है? तो 2571। जैसे हम माइनस करते हैं ऐसे ही माइनस करना है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता क्योंकि आगे जगह खाली है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता, जगह खाली है। आगे माइनस में ले जाऊँगा, यहाँ पर कर सकता हूँ क्योंकि आगे 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लाइन वहाँ पर रुकेगी। ओके, दूसरा स्टूडेंट माइनस का जो रूल है माइनस करने का, वो तो आपको पता है कैसे माइनस होता है। यही देखो यहाँ पर इसको अगर माइनस करना है तो कैसे माइनस करेंगे? 1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। ओके, यहाँ पर 7 कुछ नहीं है तो यहाँ पर 7 नीचे आ जाएगा। 6 - 1 5 4 - 2 2। ऐसे जो रूल है वही रूल फॉलो करके आपको माइनस करना है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट डेसिमल, यहाँ पर लाइन रुकी है, लाइन के पीछे है वो इनसिग्निफिकेंट नंबर जिसको निकालना होता है, आगे होता है वो अनसर्टेन नंबर होता है जिसको राउंड ऑफ करना होता है। तो यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करना है। ये लाइन के पीछे इनसिग्निफिकेंट, फर्स्ट वाला इनसिग्निफिकेंट देखो 5 से ज़्यादा है, तो राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक नंबर बढ़ेगा। हाँ, यहाँ पर पॉइंट है तो एक नंबर बढ़ेगा, तो यहाँ पर 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट मुझे मिला 2.6। तो ऐसे हम चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, दोनों के लिए ऐसे हम राउंड ऑफ, दोनों का रिजल्ट को हम ऐसे राउंड ऑफ करते हैं। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखो मल्टीप्लिकेशन हो और या डिवीजन हो, दोनों का रूल ये दोनों से अलग है लेकिन ये दोनों के लिए सेम है। जैसे ये दोनों के लिए रूल सेम है वैसे ये दोनों के लिए रूल सेम है, लेकिन ये दोनों से ये दोनों का रूल अलग है। तो कैसा रूल है वो हम देखेंगे। मान लो फर्स्ट वाला जो मल्टीप्लिकेशन है 9.6 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ, रिजल्ट ये है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर इससे रूल अलग है। यहाँ पर हमें क्या देखना होता है कि ये दोनों में से ये देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 है, एक 9 और 6 2। इसका कितना है? ओनली 1। तो हमें जो इसके जो नंबर के पास, जो मेजरमेंट के पास कम सिग्निफिकेंट होते हैं वो सिग्निफिकेंट हमें कंसीडर करना होता है। देखो यहाँ पर मैं 1 को कंसीडर करूंगा। ओके,
जहाँ पर ये मेजरमेंट है, जो भी मेजरमेंट होगा 9.6, वो मेजरमेंट का मल्टीप्लिकेशन 7 मेजरमेंट के साथ हो रहा है। तो ये दो मेजरमेंटों में से हमें छोटा वाला देखना है, किसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 1, ओके, इसके पास कम है, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, तो यहाँ पर हम 1 को कंसीडर करके यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड सिग्निफिकेंट, तो हम छोटा वाला 1 है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है हमारा, उसको हम कंसीडर करेंगे। ओके, अगर और भी हम देख रहे हैं आगे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट, जो छोटा होता है सिग्निफिकेंट नंबर उसको मैंने कंसीडर किया। यहाँ से मैंने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, ये फर्स्ट वाला, ओके, क्योंकि छोटा फर्स्ट ही है, तो उसको मुझे राउंड ऑफ करना होता है। ओके, जो फर्स्ट छोटा होता है उसको। तो यहां पर मैं 6 को राउंड ऑफ करना चाहता हूं, तो देखो 6 के पीछे कौन है, 6 के पीछे 7 है, 5 से ज्यादा है, इसीलिए आगे वाले में एक इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर 7 और पॉइंट, जहां तक पॉइंट है वहां तक 0, तो एक 0 हो जाए। तो मुझे ये, मैंने उसको राउंड ऑफ किया। ओके, दूसरा हम नंबर लेंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पर ये दो मेजरमेंट है, वो दो मेजरमेंट का मल्टीप्लिकेशन ये रहा। अब यहाँ पर देखेंगे इसके पास नंबर सिग्निफिकेंट नंबर 3 है, 1, 2 और 3, इसके पास 2 है। कौन सा कंसीडर करना पड़ता है, छोटा होता है वो, यहाँ पर हमने छोटा 1 था, यहाँ पर छोटा 2 है, तो 2 को कंसीडर करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो देखो ये 1 और ये 2 मीन्स 2 हमें लेना है, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट लेने हैं। तो देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो राउंड ऑफ उसको करना है सेकंड वाले। तो उसके पीछे देखो स्टूडेंट, उसके पीछे राउंड ऑफ ये करना है, इसके पीछे जो नंबर है वो कौन से होते हैं, वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो देखो ये वाला जो है वो 5 से कम है, इसीलिए कोई भी ये जो नंबर है 4 में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए 2, 4, 0, 0, 0, वो पीछे जितने भी है वो 0 हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट है ये वाला नंबर, यहां पर आप देखो इसके पास सिग्निफिकेंट कितने हैं, इसके पास सिग्निफिकेंट 3 है, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट, ओनली 1 सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट है, हमें पता है रूल सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होते हैं, उसका रूल हम अप्लाई करेंगे। तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली एक ही है सिग्निफिकेंट। तो हमें यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 फर्स्ट लेना है यहाँ से, क्योंकि छोटा 1 है, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट वाले को ही हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करना है, उसके पीछे इनसिग्निफिकेंट होते हैं, छोटा है 5 से, इसीलिए कोई चेंज नहीं होगा, 3 एज इट इज रहेगा। इसके पीछे जितने नंबर है 0, 0, 0, 0, ओके, ये मैंने राउंड ऑफ किया। सेम हम लेंगे स्टूडेंट यहाँ पर डिवीजन के लिए सेम रूल अप्लाई करना होता है। ये नंबर का डिवीजन ये नंबर के साथ, ये इसके पास सिग्निफिकेंट 3 है, इसके पास सिग्निफिकेंट 2 है, छोटा कौन है, ये दोनों में से 2, यहाँ से स्टार्ट करो, फर्स्ट और सेकंड। ओके, तो दूसरे वाले को राउंड ऑफ करना है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, तो हम उसके पीछे देखेंगे 5 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ओनली मिलेगा 1 तो रहेगा, और यहाँ पर अनसर्टेन नंबर में कोई चेंज नहीं रहेगा, 11 डेसिमल पॉइंट उसके पीछे है, इसीलिए 11 ही रहेगा। तो स्टूडेंट ये जो रूल थे वो कोई भी सिग्निफिकेंट नंबर को आप ऐड करे हो, सब्सट्रैक्ट करे हो, मल्टीप्लिकेशन करे हो, डिवीजन करे हो, तो उसके लिए ये रूल थे। और राउंड ऑफ कैसे किया जाता है वो भी हमने देखा। स्टूडेंट आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो।